दोस्तों यही होता है कि मतलब फेयर यूज के लिए थोड़ी सी इजाजत क्या दो, लोग उसके अपना बना लेते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो हर एक यूट्यूबर यानी कि नया क्रिएटर को पता होनी चाहिए कि नहीं ये चीज है क्या। दोस्तों टॉपिक है फेयर यूज। और ये फेयर यूज क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप साइड हेल्प लेते हैं किसी चीज का, कि मतलब कि किसी दूसरे का चीज का आप 1 मिनट के लिए यूज कर लिए। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पे आपको चीज नहीं मिल रही है और आप सिर्फ चंद सेकंड के लिए उस चीज का यूज कर लिए, उसी को समझ लीजिए कि फेयर यूज का नाम दे दिया गया है यूट्यूब फीचर्स में। यूट्यूब फीचर्स में उसी चीज का फेयर यूज के नाम से दे दिया गया है। फेयर यूज यही करता है जिससे कि आप किसी चीज पे वीडियो बना रहे हो, आप वीडियोज बनाने के लिए आप किसी कंटेंट का यूज कर रहे हो कि मतलब ताजमहल ऐसा होता है, तो आप ताजमहल का तो तुरंत वीडियो लेने के लिए या फिर ताजमहल का फोटो लेने के लिए तो तुरंत जाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी का आप पिक उठाएंगे, गूगल से उठाएंगे या फिर किसी ऐसे साइट से उठाएंगे जो बहुत सारे फोटोज का कलेक्शन रखे रहते हैं। तो आप वहां से एक ताजमहल का वीडियोज बना, आप एक ताजमहल का पिक उठा लिए, ठीक है। आप एक ताजमहल का पिक उठा लिया और यहाँ पे लगा दिए कि नहीं ये ताजमहल है, ताजमहल ऐसा होता है, अब ताजमहल के बारे में बताने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जो आप इतने कंटेंट का यूज किए, इसी को YouTube फेयर यूज के नाम से जानता है, इसी को फेयर यूज करता है। और फेयर यूज आप साइड से हेल्प ले सकते हैं। देखिए किसी का कंटेंट पूरा का पूरा उठाना ये गलत है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ी देर के लिए उसके कंटेंट को ले रहे हैं फिर वापस कर दे रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ ताजमहल का पिक लगाया, इसके बारे में बताया और इस पिक को हटा दिया। फेयर यूज इसी की इजाजत देता है और किसी की नहीं कि आप उसका कंटेंट लिए और अपने वीडियो में सजा लिए और उसको दिखा रहे हैं, मतलब आप उसके कंटेंट को अपना बना लिए। ये गलत है। अगर वो चाहेगा तो आपके ऊपर वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, लेकिन फेयर यूज के मामले में आप उसके कंटेंट को लाए, आप यहाँ पे उसके पिक को दिखाए और इस पिक के बारे में बताए, आपको जो एक्सप्लेन करना है किए और उस पिक को आप हटा दिए वीडियो से। मतलब कि उसको बारे में बताया और उसकी वीडियो और उसकी पिक को हटा दिया, यानी कि बताने के बाद अब वो पिक नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी वीडियोज या फिर कोई इमेज हो वो दिख नहीं रहा है, तो उसको फेयर यूज मतलब आप लोगों के सामने एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा। YouTube फीचर्स में फेयर यूज के बारे में बताया गया है, जो कि इसको अगर आप इंग्लिश में समझ लेते हैं तो ठीक है, वरना इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों क्या होता है ना कि नए यूजर्स जो है हमारे ये जो नया चैनल बनाते हैं या फिर जो चैनल बना भी चुके हैं, वो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं कि YouTube ने नया फीचर्स लॉन्च क्यों किया है, लॉन्च कब किया है, ये फीचर्स कहाँ है, ये किससे मिलता है, कहाँ मिलता है। दोस्तों कुछ नया नहीं है। यूट्यूब ने सारी चीजें जो आप एक थंबनेल से लेके आप एक जो थंबनेल से लेके हर एक चीज के बारे में डिटेल में बना रखा है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बता रखा है कि वो चीज है कहाँ, बस लोग पहुंच नहीं पाते हैं वहां पे कि नहीं हम मतलब पढ़ना नहीं चाहते। समझ लीजिए कि यूट्यूब के अंदर घुस करके पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज के बारे में यूट्यूब लर्न मोर ये वाला फीचर जहां आपको दिखे यूट्यूब में, आप डेस्कटॉप में खोलेंगे तब ये वाला जब जहां भी लिखा होगा, सभी लोग इसी चीज को पढ़ के आपको बताते हैं कि नहीं यूट्यूब ने ये लॉन्च किया है, यूट्यूब ने वो लॉन्च किया है। तो दोस्तों यही होता है। अगर आप भी YouTube के अंदर यानी कि जाने के मतलब ये आप YouTube चैनल बना रहे हैं, तो YouTube में जैसे ही आप घुसना शुरू करेंगे तो हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल पता लग जाएगा कि हमारा YouTube का थंबनेल का साइज क्या होता है, हमारे YouTube कवर का साइज क्या होता है, हर एक चीज के बारे में। यार उनमें आप पढ़ा करिए, कम से कम आप चैनल बना रहे हो तो आप दूसरे के ऊपर आश्रित मत रहिए ना। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक था फेयर यूज का, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं हमें फेयर यूज भी मतलब यूट्यूब एक फीचर्स दिया है कि मतलब आप दूसरे का कंटेंट थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं। लोग इसी चीज का तो फायदा उठा करके उसका मिसयूज कर लेते हैं और अपना चैनल का सत्यानाश करवा लेते हैं कि मतलब अगर दूसरे का कंटेंट अगर मैं ही आपको, जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको थोड़ी सी इजाजत दे दूं कि आप हमारा मतलब कि
हम आपके थोड़े से हेल्प कर दें। मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, मान लीजिए आपको फॉर्म भरने के लिए गए, आपको पेन नहीं मिला। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं पे फॉर्म भरने के लिए गए, आपको पेन नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? दूसरे से पेन मांगेंगे कि सर साहब, या फिर जो भी छोटा भाई बड़ा भाई है, सब थोड़ा सा आपको पेन अपना देंगे ताकि मैं अपना फॉर्म फिलअप कर सकूं। तो क्या करेगा बंदा? आपको आपका पेन, अपना पेन निकाल करके दे देगा। तो आप फॉर्म फिलअप किया, आपका फर्ज बनता है कि हम फॉर्म फिलअप किए पूरा, मान लीजिए नाम पता जो भी भरना है भर लिए, और तब क्या करेंगे? आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उस पेन को उसको वापस कर दीजिए। मतलब आपने फॉर्म फिलअप किया और अपने पेन को उसको वापस कर दिया, अब उसको कोई आपत्ति नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति अपना पेन दे रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो उसके पेन को ही अपना बना लेते हैं, अपना कहते हैं कि नहीं ये पेन हमारा है। उस व्यक्ति का क्या करे, हम फॉर्म तुमको, अपना पेन तुमको हम दिए हैं ताकि भर कर तुम हमें वापस कर सको, तो तुम तो अपना, हमारा ही पेन तुम अपना बना लिए। तो जाहिर सी बात है कि अपने पेन के लिए हक से, वो अपने पेन के लिए जरूर लड़ेगा आपसे, ये नहीं हमारा पेन है, ये तुम हमारा पेन दो। वही सेम दोस्तों, यही कहानी यहीं पे होती है कि अगर फेयर यूज के लिए यूट्यूब ने फीचर्स दिया है, तो लोग दूसरे का कंटेंट यूज करते हैं, तो लेकिन यूज करने के बाद उसको वापस नहीं करते हैं। यानी कि उसके बारे में आपने बता दिया कि नहीं ये लाल किला है, और लाल किला का आपने पिक्चर कहीं से उठा लिया और उसके बारे में बता दिया, तो अब उसके पिक्चर को हटाते नहीं है लोग। अब यानी कि उसके पूरे वीडियोज को अपने वीडियो में भर लेंगे, उसके पूरे पिक्चर्स को अपने वीडियो में भर लेंगे, और उसका, और ये भरने के बाद ये वीडियो जो है ना इनका हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला बंदा जब देखेगा कि नहीं ये हमारे वीडियो से पैसा कमाने के चक्कर में पड़ा है, तो इनको कमाने देगा? कभी कभी नहीं कमाने देगा। तो दोस्तों यही होता है कि मतलब फेयर यूज के लिए थोड़ी सी इजाजत क्या दो, लोग उसके अपना बना लेते हैं। इसी वजह से आधे लोगों का चैनल टर्मिनेट हो जाता है, और आधे लोगों के ऊपर स्ट्राइक ऑलरेडी लगी हुई है, और कितने लोग बेचारे लेकर के अपने चैनल को झूल रहे हैं कि आज स्ट्राइक हटेगा, कल हटेगा, परसों हटेगा, और सामने वाला बंदा कभी हटाता नहीं है। कितना हो कांटेक्ट कर ले उसको, कितना हो मना ले, कितना हो हाथ पैर जोड़ ले, क्योंकि उन्हीं लोगों के ऊपर स्ट्राइक मारते हैं जिनका चैनल कुछ बड़ा जैसा हो जाता है, लाखों व्यूअर्स, लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लाखों में व्यूज आने लगते हैं, उन्हीं के ऊपर वो स्ट्राइक भी लगाते हैं, देख करके नहीं कि ये बंदा कुछ अब कमाने के लगा है, अब ये कमाई थोड़ी ज्यादा हो गई है इसकी, तो उसी टाइम स्ट्राइक मारो। तो दोस्तों फेयर यूज, आप कभी भी इस फीचर्स को देखना, पढ़ना, सोचना, नहीं हमको थोड़ी सी इजाजत दे रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने पूरा का पूरा कंटेंट अपने वीडियो में भाग लेना है। दोस्तों ये गलती कभी मत करना, ऑलरेडी लोग कर चुके हैं और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जो गलती करेगा उसका खामियाना भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो आप भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि फेयर यूज सिर्फ चंद सेकंड के लिए है, और उसके बारे में बता करके उस कंटेंट को हटा देना है, रखना नहीं है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप इस फेयर यूज, यानी कि जो फेयर यूज फीचर्स है, आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप कभी भी YouTube के अंदर जाना, उसको डिटेल से पढ़ना, उसके बारे में समझना। अगर आपको उस डिटेल इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है, तो भाई गूगल ट्रांसलेटर एक ऐसा फीचर्स है गूगल के साइट की तरफ से कि मतलब कोई भी भाषा हो उसको कन्वर्ट करके आपके भाषा में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आप इंग्लिश से हिंदी, गुजराती, मराठी, जितना हो आपका कोई भी लैंग्वेज हो, वो आपको फीचर्स दिया है कि नहीं, आप यूज करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों YouTube के अंदर जाइए, जहां आपको नहीं समझ में आता है उस चीज को सेलेक्ट करिए, गूगल ट्रांसलेट में उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ लिया करिए कि नहीं ये हमसे कहना क्या चाहता है। YouTube जो बना है प्लेटफॉर्म, वो किस चीज के लिए बना है, उसके पॉलिसी क्या है, उसके टर्म कंडीशन क्या है, मतलब हर एक चीज में डिटेल में पढ़ करके आप खुद अपने दिमाग लगाइए, मतलब दूसरों के भरोसे पे रहना छोड़ दीजिए। और रही बात फेयर यूज की, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि फेयर यूज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मान लीजिए जो थोड़ा सा कंटेंट यूज किए, उसके बारे में बताया, फिर उस कंटेंट को हटा दिए। मतलब वो थोड़ी सी अपने पूरे कंटेंट में थोड़ा सा कहीं जगह पे जरूरत पड़ी तो वहां यूज किए और बाकी हटा दिए। दोस्तों यही है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी इस फेयर यूज के इस पॉलिसी का कभी भी आप गलत यूज मत करना, नहीं तो आप भी उन लोगों की तरह रोने लगेंगे जो ऑलरेडी रो रहे हैं, और कितने रो चुके हैं और कितने रोएंगे आगे।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज आपको सामने लाता रहूंगा। और तो दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय।